किसी को संगीत सिखाते हैं तो हम संगीत दान करते हैं, ये भी दान कहा गया है। किसी को विद्या पढ़ाते हैं तो ये भी विद्या दान कही गई है। और किसी को कोई विद्या सिखाते हैं तो उसको दान कहा गया है। तो इस प्रकार से विषय ज्ञान तथा वाणी स्वरूपा भगवती जगदम्बा वाणी में भी वास करती, वाणी स्वरूपा है। वीणा पुस्तक धारिणी भगवती जगदम्बा सरस्वती, वीणा पुस्तक धारण करने वाली जगदम्बा सरस्वती ही जिह्वे में वास करती है। तो हमारे मधुर संगीत हम गा सकते हैं, गाते हैं, तो अच्छी वाणी हम बोल सकते हैं जब तक सरस्वती, क्योंकि गणपति जी महाराज बुद्धि के दाता है, गणेश जी बुद्धि देते हैं, तो सरस्वती विद्या देती है। भगवती जगदम्बा दुर्गा शक्ति देती है, शिव जी भी शक्ति देते हैं, तब हम आगे जा कर के कोई भी कार्य कर सकते हैं। सावित्री चारों वर्णों को वेदांग और छंद, संध्या बंदन मंत्र एवं समस्त मंत्रों का और मंत्रों की जननी है संध्या देवी। सभी मंत्र जो है इनकी ही जगत जननी है, इसीलिए संध्या बंदन जरूर करना चाहिए। संध्या कहते हैं कि भाई संध्या का मतलब होता है कि भगवान का भजन करना, क्योंकि शाम सुबह कम से कम बैठ कर के भगवान का भजन करना, जप करना, उसको कहते हैं संध्या बंदन। संध्या देवी की वंदना करना, प्रार्थना करना, उसको कहते हैं संध्या बंदन, भगवती जगदम्बा का वंदना करना। तो इसी प्रकार से पांचवा शक्ति भगवती राधा या 5 प्राणों के अधिष्ठात्री देवी है। सभी शक्तियाँ में परम सुंदर और परमात्मा के और प्राणों से भी अधिक प्रिया संपन्न भगवान कृष्ण के वामांग में विराजमान रहने वाली और भगवान कृष्ण की रास क्रीड़ा करने अधिष्ठात्री देवी, रास मंडल में उनका और आविर्भाव हुआ है। भगवती जगदम्बा रास मंडल में प्रकट हो गई, आविर्भाव हुआ उनका, तो रास मंडल में सुशोभित है। और गोलोक में निवास करने वाली गोपियाँ वेश धारण करने वाली और प्रेम स्वरूपा भगवती जगदम्बा है। और कल्पम के में उन्होंने वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लिया है। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। जन्म लिया, अवतीर्ण हुई, अवतार लिया है, तो प्रेम स्वरूप से ही भगवती है। और कल्प के उन्होंने अंत में वृषभानु के पुत्री के रूप में जन्म लिया और उस चरण कमलों से स्पर्श पृथ्वी को परम पवित्र किया है। और ब्रह्मा जी ने जिनके दर्शन के लिए 60 वर्षों तक का तपस्या की है, किंतु स्वप्न में भी उनका और उनकी नकद ज्योति का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। इतने दिन तपस्या करने के बाद भी भगवती की ज्योति का दर्शन नहीं हुआ है। तो भगवती श्री धाम वृंदावन में निवास करती है। भगवती श्री जो है वृंदावन में निवास करती है। और इस 5 शक्तियों को अतिरिक्त प्रत्येक भवन में सभी देवियों को सभी नारियाँ उन्हें ही प्रकृति की अंश में उत्पन्न हुई है। जितनी नारियाँ वहाँ जो उत्पन्न हुई है, गोपियाँ उत्पन्न हो गए हैं, ये सभी प्रकृति के रूप में हुए हैं। भगवती के अवतारों से जो भी प्रधान देवियाँ उनमें से और वर्णन कर रहा हूँ, सुनिए कि गंगा प्रथम अंश स्वरूपा है। गंगा जी प्रथम अंश स्वरूपा है, क्योंकि गंगा जी पहले शरीर के रूप में थी, फिर बाद में जल के रूप में परिणित हुई है, बाद में जल के रूप में बनी है। तभी तो पतित पावनी गंगा हम कहते हैं ना। कभी भी गंगा में आप स्नान करने जाते हैं तो
कुल्ला करके डायरेक्ट गंगा जी में थूकना नहीं चाहिए, बुरुश करके गंगा में थूकना नहीं चाहिए, अलग हो करके थूकना चाहिए। ये गंगा जी में डायरेक्ट थूकने से बड़ा दोष माना गया है, इसीलिए कुल्ला करके भी गंगा में डायरेक्ट थूकना नहीं चाहिए। तो और गंगा जी नाराज़ होती है, भगवान विष्णु के ही विग्रह से ही प्रकट हुई, भगवान विष्णु के विग्रह से प्रकट हुए। माँ गंगा पापियों को पाप का नाश करने वाली है। अगर हम गंगा नहाते हैं पाप नाश करने के हिसाब से, अगर गंगा नहाते हैं तो हमारा पाप नाश होगा। अगर खाली गर्मी के दिन में गंगा जी में आनंद ले रहे हैं तो हमको सिर्फ हुई तक आनंद मिलेगा, क्योंकि मेन चीज़ है भावना, मेन चीज़ है भक्ति। हमारे अंदर भक्ति और भावना होगा तो भावना ही तो परमात्मा है। जो हमारे अंदर भाव है यही ईश्वर का रूप है, यही परमात्मा का रूप है। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। तो और भगवती गंगा लोगों के दिव्या और लोगों के में जाने के लिए ही और सीढ़ी है, दिव्या लोग जाने के लिए सीढ़ी है। जब किसी की मृत्यु होती है तो हम गंगा किनारे ले जाकर दाग लगाते हैं, उनकी अस्थियां को बाद में गंगा जी में विसर्जन करते हैं। इसीलिए करते हैं कि गंगा के द्वारा ही कल्याण होता है, गंगा के द्वारा ही। लेकिन हम लोग कभी कभी अनजान अज्ञानता के कारण से गंगा किनारे जाके भी हम नहाते नहीं, स्नान नहीं करते हैं। बड़ी दुख की बात है, गंगा किनारे जाके अगर स्नान न करना बड़ी दुख की बात है। गंगा किनारे अचानक पहुंच गया तो गंगा जी में ज़रूर नहाना चाहिए। पतित पावनी गंगा पापों को नाश करती है। किसी काम के लिए हम कहीं गंगा जी के हरिद्वार चले गए, जा करके और गंगा किनारे गए लेकिन हम नहाए नहीं तो हमारा जीवन धिक्कार है। हम अपने शरीर को सिर्फ बचाते हैं तो क्योंकि भाई गंगा नहाने से तो पापों का नाश होता है। गंगा नहा लो और अपने पितरों को तर्पण करो। पितर जो होते हैं उनको जल दे दो, पितरों को जल, उसको तर्पण बोलते हैं। जो अपने से बुजुर्ग गए हैं, अपने से अपने दादा दादी जो गए हैं उनका नाम ले करके उनको जल अर्पण करो, तो इसको तर्पण बोला जाता है। तो इसीलिए पितर जो होते हैं हमारे ऊपर प्रसन्न होते हैं। और लोगों में जहाँ स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी माना गया है, स्वर्ग के समान माना गया है। तीर्थों को पावन करने वाली तथा नदियाँ में सर्वश्रेष्ठ गंगा जी है। भगवान शिव के जटा से सुशोभित होती है। ये गंगा भगवान शंकर के जटा में विराजमान रहती है, सुशोभित होती है। और तुलसी का भगवान विष्णु के परंपरा तुलसी भी और भगवती की प्रधान अंश है। तुलसा जो है ये भगवान विष्णु के प्रधान अंश है। कहते हैं कि तुलसी कभी भी कहीं तो मंदिर में जा कर के लोग तुलसी अपने मर्जी से उखाड़ते हैं, मर्जी से तोड़ लेते हैं, बड़ा दोष माना गया है। मंदिर में जाके अगर हमको, क्योंकि तुलसी पत्ती जो होती है तोड़ करके हम चाय में उमालते खौलाते हैं, बड़ा दोष माना गया है। जो तुलसी पत्ती सूख गई है, सूख चुकी है, उसको आप उमाल सकते हैं, लेकिन हरी पत्ती कभी उमालना नहीं चाहिए। आप ऐसे उसको ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लोग कहते हैं चाय में डाल के पियो तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये बीमारी दूर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, खाली कहने की बात ही है। तो तुलसी रविवार के दिन तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए, जल चढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी जो है भगवान हरि की प्रिय मानी जाती है। भगवती प्रधान अंश है, अंश स्वरूपा है। सदैव भगवान विष्णु के चरणों में विराजमान रहती है, सदैव भगवान विष्णु के चरणों में विराजमान रहती है तुलसी, क्योंकि उनकी आभूषण है, भगवान की आभूषण है। कोई भी भगवान विष्णु शालिग्राम को हम पूजा करते हैं तो तुलसी पत्ती चढ़ाई जाती है। तुलसी पत्ती शिव जी को नहीं चढ़ती है, क्योंकि शंखचूड़ नाम का जो राक्षस था, वो जो वृंदा जो था उसकी जो है वो शंखचूड़ को भगवान शिव ने मारा था। फिर बाद में वो तुलसी पारिजात कल्प वृक्ष तुलसी 3 वृक्ष बनी हैं। इसीलिए तुलसी बाद में तुलसी ने जब तुलसा जो थी तो वृंदा का पतिव्रता धर्म जो शंखचूड़ नाम का राक्षस था भगवान शिव के साथ युद्ध हुआ। फिर भगवान विष्णु ने
उनका पतिव्रता धर्म खंडन किया है। बाद में वृंदा को पता लगा तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया है, जाओ तुम बोले पत्थर के बन जाओ के। तो नेपाल में जा कर के गंडकी नदी में जा कर के पहाड़ बन गई है। फिर बाद में कहा कि भाई उसमें कीड़े खा के एक एक टुकड़ा नीचे गिरेंगे, उसमें चक्र का निशान होगा, उसी को भगवान विष्णु मान करके तुम्हारी पूजा करेंगे। फिर बाद में वो वृंदा तुलसा बनी है, तो तुलसा के साथ भगवान शालिग्राम के विवाह हुआ है, तुलसा का विवाह हुआ है। इसीलिए तुलसा भगवान विष्णु को अति प्रिय मानी गई है। तो अति प्रिय मानी गई है। आभूषण और अपने दर्शन से स्पर्श करने शीघ्र मात्र से मोक्षा देने वाला होता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि हम ये नहीं कि जानबूझ के हम स्पर्श कर रहे हैं, मन में श्रद्धा नहीं है, भाव नहीं है। मन में भाव जरूरी है, भाव भक्ति जरूरी है, श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा विश्वास रूपिणी, श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी कहा गया है। तो और मनसा देवी कश्यप जी की पुत्री, मनसा देवी कश्यप ऋषि की, कश्यप जी की पुत्री है। मनसा देवी शक्ति के प्रधान अंश है, मनसा देवी अंश है, अंश से ही प्रकट हुई है। भगवान के अंश से ही प्रकट हो गई है। तो भगवान शंकर की परिषद है, और भगवान शिव और भगवान विष्णु परम भक्त है। भगवान परम भक्त है, सदैव विष्णु पूजा में ही तत्पर रहती है। सभी ही मंत्रों को अधिष्ठात्री देवी है, सभी मंत्रों की अधिष्ठात्री देवी है। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। षष्ठी देवी भी वही भगवती की प्रधान अंश मानी गई है। भगवती जगदम्बा की भागवत पैरा। ओम जगदम्बा की जय। तो इस प्रकार से मंगल चंडी, यह भी देवी का ही प्रधान प्रकृति रूप है। मंगल चंडी है, मंगल चंडी अंश है ये, और सदा ही मंगल करने वाली होती है, सदा मंगल करती है। इसीलिए और विद्वानों ने इन्हें मंगल चंडी के नाम से पुकारा है। बोलो मंगल चंडी की जय। प्रत्येक मंगलवार को सर्वत्र इनकी पूजा होती है। और हे पुत्रो, पौत्र, धन, ऐश्वर्य, मंगल आदि की कामना पूर्ण होती है। और सभी ही और नारियों के सब कामना पूर्ण होती है। विशेष करके नारी को भी इनकी पूजा करना चाहिए। भगवती काली, भगवती के प्रधान अंश के और माता काली का प्रकट्य हुआ है। ये स्वयं और मनुष्य के साथ युद्ध काल में भगवती दुर्गा के ललकार से ही प्रकट हुई है। भगवती जब प्रकट नहीं हुई तो भगवती दुर्गा जो नाराज होने लगी तो वहाँ फिर वो प्रकट हो गई। भगवान श्री कृष्ण की निरंतर चिंतन करने के कारण से ही वहाँ कृष्ण वर्ण की हो गई। उनमें से इतनी असमर्थ है कि वे यह अपने होकार मात्र से ही संपूर्ण ब्रह्मांड को विनाश करने की शक्ति रखती है। और नाराज हो गई तो विनाश करती है, प्रसन्न हो गई तो उनका कल्याण भी करती है भगवती जगदम्बा। तो भी लोग और शिक्षा के लिए ही उन्होंने दैत्य से युद्ध किया था, दैत्य को भी युद्ध करके परास्त किया था, उनको शिक्षा दिया था। ये तो देवी पृथ्वी भगवती प्रकृति के प्रधान अंश के और वसुंधरा देवी ये कौन है? पृथ्वी देवी नाम, वसुंधरा भी पृथ्वी का नाम है, वसुंधरा नाम है। तो वसुंधरा रूपी भगवती ने धारण किया है।
बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। वसुंधरा माता की जय। प्रकृति के प्रधान अंश में वसुंधरा देवी प्रकट हुई है। वे और सभी प्राणियों के पदार्थों को देने वाली है। हे रत्नों के भंडार है। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। और स्वाहा देवी की अग्नि देवी की पत्नी है। स्वाहा जो है, हम जैसे आहुति देते हैं स्वाहा स्वाहा करते हैं, तो स्वाहा क्यों करते हैं? स्वाहा जो है अग्नि भगवान की धर्म पत्नी का नाम स्वाहा है, तो इसीलिए हम स्वाहा बोलते हैं। देवी की पत्नी का नाम स्वाहा है, जिससे बिना देवगण या भाग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अग्नि के द्वारा ही देवताओं को भाग प्राप्त होता है, उनको असली भोग प्राप्त होता है। अग्नि के द्वारा जो हम आहुति देते हैं ये विशेष करके भगवान को प्राप्त होता है। हम भगवान को भोग लगाते हैं, ठीक है, वो भी प्राप्त होता है, हमारी भावना है। और जब हम भोग लगाते हैं तो लास्ट में हम क्या बोलते हैं? ओम प्राणाय स्वा, अपनाय स्वा, व्यानाय स्वा, उदानाय स्वा, मध्यानाय स्वा, पंच प्राणाय स्वाहा। हम भी अपना प्राण के अग्नि का रूप मान करके हम उनको अर्पण करते हैं, लेकिन आहुति देते अग्नि जला करके हम आहुति देते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अग्नि जो है भगवान का मुँह माना गया है, भगवान का मुँह है। अग्नि के द्वारा भगवान ग्रहण करते हैं, भगवान की तृप्ति होती है। तो और बुला करके घर में खाना खिलाते हैं। तो दक्षिणा क्यों देते हैं? अग्नि भगवान की धर्म पत्नी का नाम दक्षिणा है, इसीलिए दक्षिणा दी जाती है। अगर किसी को बुला करके आपने खाना खिलाया, अगर दक्षिणा आपने नहीं दिया, जो भी बने आपने दक्षिणा दिया तो आपका कार्य पूर्ण है, नहीं तो आपका कार्य अधूरा है। एक क्योंकि हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम दक्षिणा है। और दक्षिणा है, तो इस प्रकार से बिना लोभ किए गए सभी कर्म निष्फल हो जाते हैं। अगर हम दक्षिणा नहीं देते हैं तो सब कर्म निष्फल हो जाते हैं। बिना दक्षिणा के जो भी कार्य नहीं संपन्न होता है, दक्षिणा जरूरी है, निष्फल हो जाता है। तो इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। क्योंकि कभी आप मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं तो आप क्या करते हैं? यज्ञ करते हैं। उनकी धर्मपत्नी का नाम दक्षिणा है, तो उसमें जो भी हमसे बने, जैसा भी बने, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, जैसा भी जो भी आपसे बने, और दक्षिणा जरूरी है। दक्षिणा साथ प्रसाद के साथ दक्षिणा चढ़ाना जरूरी है। अगर आपने खाली प्रसाद चढ़ाया, दक्षिणा नहीं चढ़ाए तो आपका फल अधूरा माना गया है, अधूरा है। ये शास्त्र, ये देवी भागवत पुराण यही सब कह रहा है। तो और स्वधा देवी ये पितृदेवों की पत्नी है। स्वधा नाम की जो देवी है, ये पितृदेवता जो है, पितृदेवताओं की धर्म पत्नी का नाम स्वधा है। और इनके बिना किया गया कोई भी पितृकर्म सफल नहीं होता है। इनका नाम लिए बगैर अगर हम कोई भी पितृकर्म करते हैं तो वो असफल माना गया है। तो इस प्रकार से स्वस्ति देवी और वायु देवी की पत्नी है। ये वायु भगवान जो वायु देव है, ये इनकी पत्नी का नाम है। तो इनकी कृपा के बिना जो भी और आदर प्रदान करता है वो निष्फल हो जाता है, क्योंकि वो दक्षिणा जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि कई लोग शौक में आकर करके, जैसे भगवान कि भाई भगवान का नाम लिखा है आजकल, क्योंकि कुछ कंपनी कपड़ा छापने वाले ऐसे छाप देते हैं, कहीं स्वास्तिक बनाते हैं। परसों एक माता जी आई थी, उन्होंने स्वास्तिक, बड़े सुंदर स्वास्तिक बने हुए साड़ी पहना था। हम लोग उनको टोका, भाई ये तुमने गलत किया है, स्वास्तिक जो सातिया होता है ये स्वास्तिक होता है, ये भगवान गणपति जी है, गणेश जी का स्वरूप माना जाता है, तो ये ठीक नहीं है पहनना। कोई भी राम नाम लिखा हुआ है, कृष्ण कृष्ण लिखा हुआ है, राधे राधे लिखा हुआ है, ये कपड़ा कभी यूज नहीं करना चाहिए।
क्योंकि भगवान का नाम पवित्र होता है। उस पवित्र नाम में पसीना लगता है, मैल लगता है, हम जो धोएंगे तो पैर पड़ता है तो उसमें दोष लगता है। तो कभी भी भगवान का ये नहीं करना चाहिए। भगवान की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, दुर्गा जी की मूर्ति में और मत्थे में कुंडा लगा करके लोग गले में धारण करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। उसमें भगवान का अपमान माना गया है। भगवान की मूर्ति तो सिर्फ पूजा करने के लिए होता है, दर्शन करो, उनकी पूजा करो। यही कहा गया है कि लोग उसको सोचते हैं कि गले में पहनेंगे तो भगवती दुर्गा प्रसन्न होगी। ऐसा नहीं, प्रसन्न तो नहीं होगी और नाराज़ होगी। तो इसीलिए कभी गले में धारण नहीं करना चाहिए। तो पुष्टि देवी ये भगवान गणपति की पत्नी है। पुष्टि देवी भगवान गणेश जी की भी पत्नी है और उनकी कृपा के बिना नर नारी, उनके कृपा के बिना नर नारी बड़े ही कमज़ोर शरीर वाले होते हैं। उनकी कृपा बहुत ज़रूरी है। और दृष्टि देवी के भगवान कपिल के पत्नी हैं और यह बिना इनकी कृपा से कोई भी कार्य नहीं होता है। क्रिया देवी, क्योंकि क्रिया बोलते हैं कोई भी कार्य करना, कोई भी काम करना, कोई भी कार्य करना, उसको क्रिया बोलते हैं। तो ये क्रिया देवी ये सब उद्योग देव की पत्नी का नाम है। उद्योग जो देव है उनकी धर्मपत्नी का नाम है। इनकी कृपा के बिना संपूर्ण जगत विधिहीन हो जाती है। प्रकृति देवी की ही अन्य बहुत सी कहलाती है, बहुत देवी बताई गई है। उनमें से कुछ भी किसी विषय में मुझसे ही सुनिए। चंद्रमा की पत्नी का नाम रोहिणी है, सूर्य की पत्नी का नाम और संज्ञा देवी है, मनु की पत्नी का नाम शतरूपा है और इंद्र की पत्नी का नाम सची है। बृहस्पति की पत्नी का नाम और बृहस्पति की ही पत्नी का नाम तारा है और वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम अरुंधति है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या है और अत्रि की भार्या का नाम अनुसूया है और कर्दम की पत्नी का नाम देवहूति है तथा दक्षा के भार्या का नाम प्रसूति है। तो पितरों की माननीय कन्या और मेनका है जो अंबिका की माता है और लोपामुद्रा कुंती कुबेर की पत्नी का नाम है। वरुण की पत्नी का नाम और वरुण की पत्नी का नाम बलि है और बलि की पत्नी का नाम विंध्यवासिनी विंध्यावली देवी है। तो कांता, दमयंती, यशोदा देव की ही और गांधारी, द्रौपदी, हरिश्चंद्र और सत्यवादी तथा प्रिया भार्या शैव्य वृषभानु की प्रिया पत्नी है। वृषभानु की प्रिया राधा की माता तथा कुछ का उद्धार करने वाली पतिव्रता और कीर्ति की मंदोदरी नाम है उनका। तो कौशल्या, सुभद्रा, कौरवी, रेवती, सत्यभामा और कालिंदी, लक्ष्मणा, जम्बवती, नागनजीति और मित्रवृंदा, रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी कही गई है। साक्षात भगवती लक्ष्मी का रूप है, कही गई है और की जाने वाली उनकी आराधना करना चाहिए। आराधना करते हैं सभी देवता लोग। सीता, काली और व्यास माता, महासती के ये और जगत जननी है। तो बाण पुत्री उषा उनकी सखी चित्रलेखा है। तो और प्रवासी भानुमती, साध्वी और मायावती, परशुराम की माता
और रेणुका और बलवान बलराम जी की माता रोहिणी है, और श्री कृष्ण की बहन दुर्गा रूपी एकानंदा है। ये सब प्रकृति देवी कहलाई है, प्रकृति के रूप में विराजमान रहती है, प्रकृति देवी है। और अनेक शक्तियाँ भारतवर्ष में विख्यात है। ये भारत भूमि में अनेक शक्तियों के रूप में, अनेक रूपों में भगवती जगदम्बा विराजमान है। क्योंकि भगवती का ऐसे शक्ति का नाम हमारे कान में पड़ता है तो हमारे पापों का अंत होता है, पापों का नाश होता है। इसी को तो कहते हैं कि कथा और पुराण किसको कहा गया है। पुराण उसका है कि जो शास्त्रों पुराणों में लिखा हुआ है उसे को श्रवण करावे, उसे को सुने, जैसे हमारा कान पवित्र, मन पवित्र, तन पवित्र हो जाता है, मन में शांति स्थापित हो जाती है। इसीलिए ये बड़ी महान मूर्तियाँ हैं, महान देवियाँ हैं। वस्तुतः जो भी ग्राम देवियाँ हैं, जो ग्राम देवी है, ये सभी प्रकृति कहलाई गई है। और वे क्योंकि हर गांव में कहीं न कहीं देवी, ग्राम देवी होती है, कुल देवी होती है सब देवी, सब भगवती जगदम्बा ही है। जिसको जहाँ ज़रूरत पड़ा, जिस रूप में जिसने पुकारा, जिसको ज़रूरत पड़ा वहीं जाके विराजमान हो गई, वहीं जाके स्थापित हो गई, मूर्ति के रूप में स्थापित हो गई है। जो निराकार रूप में तो अलग है ही है, वो तो स्वतंत्र है, अलग है। कहाँ हमको अवतार लेना, कहाँ नहीं लेना, ये सब भगवती जगदम्बा के ऊपर है। तो वस्तुतः जो भी ग्राम देवी भी और है, और ये सभी प्रकृति कहलाई गई है, जो देवी के अंश से ही उत्पन्न हुई। इसीलिए किसी भी नारी का मनुष्य को अपमान नहीं करना चाहिए। कोई भी नारी, किसी नारी का हम ज़्यादा बिल्कुल बुरी तरफ से अपमान करते हैं तो वहाँ भगवती जगदम्बा नाराज़ होती है। तो कभी भी किसी नारी का, किसी बेटियों का अपमान नहीं करना चाहिए। और किसी नारी को किसी आदमी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। किसी नारी अगर आदमी का अपमान करती है तो भगवान शिव का अपमान माना गया है, भगवान शिव का अपमान कही गई है। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। भगवान शिव, विष्णु, इंद्र, इनका अपमान माना गया है, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। तो मनुष्य को अपमान नहीं करना चाहिए। किसी भी स्त्री का किया हुआ अपमान प्रकृति अपमान माना जाता है, तो देवी का अपमान मानी गई है। तो श्री नारद जी कहते हैं कि श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि प्रभु प्रधान देवी के अंश से, और उन्होंने देवियों की कथा विस्तार पूर्वक और सुनाना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, मैं आपको देवियों की कथा विस्तार से ही और सुनाना चाहता हूँ। और जैसे कि आकाश नित्य और काल नित्य, आकाश नित्य है, काल भी नित्य है, ये सत्य हैं। और यह दिशाएं भी सत्य हैं, और यह गोलोक भी सत्य है, और वैकुंठ भी नित्य है, सत्य है, नित्य है। इसी प्रकार ब्रह्मा की सनातनी लीला शक्ति भी शक्ति है, प्रकृति है, तो नित्य शक्ति है। तो इस प्रकार से भगवती श्री राधा और भगवान श्री कृष्ण के परम दिव्या रास का वर्णन करते हुए भगवान नारायण कहते हैं कि हे नारद जी, भगवान श्री कृष्ण और भगवती राधा का महारस और ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन चल रहा था, और एक दिन तक चला। तो वैसे ही और नीले बादलों से घेरा हुआ बड़ा सुंदर लीला किया है। क्योंकि राधा जो है भगवान कृष्ण की, जो कई लोग नहीं जानते, नहीं पता है, तो कहते हैं कि कृष्ण की पत्नी है। कृष्ण की पत्नी नहीं है, राधा तो भगवान कृष्ण की
इष्ट देव है, उनकी आराधना करते हैं। इष्ट देव है, राधा को कहा गया है। ये राधा यही दुर्गा है, यही चंडी है, यही राधा है, यही सीता है। सब कोई राधा अकेले अलग नहीं है, राधा वो सब देवियों में ही विराजमान है, सब देवी में आती है। तो लोग कुछ लोग कह देते हैं कि एक ही चीज़ को रट लगाते हैं, राधा ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं भाई, शक्ति ही शक्ति, राधा शक्ति का नाम ही राधा है, शक्ति का नाम ही दुर्गा है, शक्ति का नाम ही भद्रकाली है, शक्ति का नाम देवी है। तो ये शक्ति है। कई लोग भ्रमित करते हैं लोगों को, सिर्फ राधे राधे बोलो, राधे राधे बोलो। तो राधे राधे बोलो तो उससे नहीं काम चलेगा, क्योंकि राधा वही दुर्गा है, वही सब सावित्री है, गायत्री है, सरस्वती है। तो कई रूपों में भगवती जगदम्बा विराजमान होती है। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। अपने अनंत प्रतिबिंब से के साथ क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार भगवान गोपों के साथ निर्विकार रूप से ही रास रच रहे हैं। देवताओं भी और दुर्लभ रस रास को सब देख रहे हैं, देवता लोग भी रास का दर्शन कर रहे हैं। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। देवादिदेव महादेव की जय। तो इस प्रकार से और श्री महाराज के श्रम के कारण ही जब राधा जी के दिव्य शरीर से श्वेत बिंदु प्रभावित होने लगा, तो उनकी श्वास भी तीव्र गति से चलने लगी। तो उनकी श्वास वायु के रूप में परिणित हो गई और वायु मूर्तिमान होकर और हो गई है, तथा उनके वायु और वाम भाग से एक स्त्री प्रकट हो गई है। वाम भाग से वायु के रूप में एक स्त्री प्रकट हो गई है। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। देवादिदेव महादेव की जय। और उनके पसीने से और वरुण देव उत्पन्न हुए और वरुण के वाम भाग से उनकी पत्नी प्रकट हो गई। भगवान श्री कृष्ण की उन चिन्मयी शक्ति के गर्भधारण किया और वे 100 मनवंतर में एक मनवान 100 मनवंतर माने 100 साल और एक ब्रह्मा तेज को धारण करती रही है। 100 मंगलमय से और के पश्चात उन्होंने श्रेष्ठ बालक को जन्म दिया। उस बालक को देखकर उनके भगवती का मन दुखी हो गया और उन्होंने उस बालक को ब्रह्मांड के गोलोक में छोड़ दिया है। उस बालक उस त्याग को देखकर भगवान श्री कृष्ण भगवान कृष्ण को बड़ा ही क्रोध आया है और उन्होंने श्राप दे दिया कि हे देवी, मैं और आपको श्राप देता हूँ कि तुम संतानहीन रहोगे, तुम्हारा संतान नहीं होगा और तुम्हारे अंश से जो भी देवियाँ प्रकट होगी उनको भी कोई भी संतान नहीं होगी, तुमको श्राप देते हैं। इसके बाद देवी जो भी जिह्वा से एक कन्या प्रकट हो गई, उनके जिह्वा से एक कन्या प्रकट हो गई। उनके हाथ में वीणा और पुस्तक थी। ये कौन थी? ये सरस्वती थी। ये और समस्त शास्त्रों की अधिष्ठात्री देवी है, तो उनका नाम सरस्वती है। सरस्वती हुआ। उन देवी के वाम भाग से ही लक्ष्मी प्रकट हो गई। उसी समय और भगवान श्री कृष्ण के 2 रूपों में परिणित हो गए, 2 हो गए।
और द्विभुजा चतुर्भुजा रूप प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने सरस्वती जी को चतुर्भुज भगवान विष्णु को प्रिय बना लिया। लक्ष्मी जी को नारायण के पास भेज दिया है। तृतीय अध्याय में माता सरस्वती के पूजन की विधि बताई गई है विस्तार पूर्वक। बोलो भगवती माँ जगदम्बा की जय। नहीं है, भगवान शंकर का आसन नहीं है, ये कार्य कैसे पूरा हो सकता है? ये कार्य पूरा कभी हो नहीं सकता है। तो नारद जी महाराज पुनः वीणा उठाए, यह रहना बेकार है, सीधा कैलाश में पहुंच गए। जब कैलाश में पहुंचे तो वह भगवती सती और शिव जी आराम पूर्वक बैठे हुए थे। तो भगवान शिव ने जो नारद जी को देखा तो नारद जी से कहा कि आओ नारद जी आओ, आपका आगमन किस कारण से हुआ है, कहाँ से आए हैं? हे ऋषि, आपने हमारा घर, हमारा कैलाश धन्य कर दिया है। भगवान शिव ने उनकी जो है बड़ाई की है। तो नारद जी ने कहा कि प्रभु, हम आपके ससुराल गए थे, वह आपका आसन नहीं है, तो वो कार्य कैसे पूरा होगा? तो भगवान शिव ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, अगर नहीं बुलाने की इच्छा है तो नहीं बुलाया है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी अपनी इच्छा की बात ही है। तो सती जी जिद्द करने लगी, हम तो जाऊंगी। फिर भगवान शिव ने नारद जी और नंदी जी को साथ में करके सती जी को भेज दिया, भाई तो नहीं मानती, जाना चाहते तो जा। इसीलिए कभी अपना पति अगर किसी कार्य के लिए मना करता हो तो पत्नी को ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। मना कर दिया तो मना कर दिया, फिर संतोष होकर के घर में बैठना चाहिए। कभी कभी जिद्द पकड़ती है, जिद्द होकर जाती है, तो कभी कभी उसका नतीजा भी बुरा होता है। इसलिए देखो सती जी का क्या हुआ। जब सती जी कनखल में जब पहुँची है, कनखल नगरी में पहुँची, तो उन्हें सबसे पहले इधर उधर देखा तो भगवान शंकर का आसन नहीं देखा। तो भगवान शिव का आसन न देखने के कारण से उनके मन में बड़ा दुख हुआ है, उनको दुख हुआ है। दुख होने के कारण से उन्होंने कहा, फिर पिताजी के पास गई, पिताजी ने कुछ रुख नहीं मिलाया, बोले नहीं। उनकी माता जी थोड़ा बहुत बोली, पिताजी तो बोले नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई अब ऐसे यज्ञ कैसे पूरा होगा? तो उन्होंने अपना शरीर को वही आहुति दे दिया। तो सती अग्नि में कूदी तो क्योंकि अग्नि जो है, अग्नि स्वयं ठंडी हो गई थी। अगर ठंडी न होती तो सती जल जाती। सती के शरीर को नहीं जलाया, तो अपने योग बल के द्वारा, जो सती के अंदर योग बल था तब बल के द्वारा उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखा। खाली अपने शरीर को छोड़ा, अपने प्राण को त्याग दिया। तो पुनः त्याग करके हिमाचल में जा करके पार्वती के नाम से दोबारा पुनः प्रकट हो गई है भगवती जगदम्बा की जय। पुनः हो गई। फिर उसके बाद वह हाहाकार मच गया। फिर नारद जी महाराज पुनः कैलाश पहुँचे। कैलाश जाके कहा, शिव जी ने पूछा, आओ नारद जी कैसे घबराए हुए हो? नारद जी ने कहा कि प्रभु अनर्थ हुआ। बोले क्या अनर्थ हुआ है? सती जी ने अपने शरीर को त्याग दिया है। तो शिव जी को बड़ा क्रोध आया। तो भगवान शिव ने अपना जटा फटकारा। तो ऋषिकेश के पास वीरभद्र महादेव है, और वीरभद्र नाम से महादेव जी प्रकट हो गए। वीरभद्र महादेव प्रकट हो गए तो वह फिर महाकाली की उत्पत्ति हुई। महाकाली वीरभद्र फिर वहाँ से चलने लगे तो पूरा पृथ्वी कांपने लगी। फिर कनखल में आ गए, कोई ऋषि लोग भागने लगे, कुछ इधर उधर होने लगे। तो कुछ लोग लालच में आकर के यज्ञ में बैठे हुए थे, यज्ञ भाग में बैठे थे, उनका तसनस किया। अंत में राजा दक्ष का सर भी काट करके उन्होंने अग्नि में डाल दिया है। लास्ट में जब भगवान शिव आए, जब वो समाचार लेके पहुँचे, प्रभु आपकी आज्ञा का पालन हुआ है, तसनस कर दिया है। तो भगवान शंकर आ गए। तो भगवान शिव आ करके जब देखा सती का शरीर पड़ा, तो सती के शरीर को कंधे में उठा करके लेके भगवान शंकर पृथ्वी पर घूमे हैं। जहाँ भगवान शिव घूमे, जहाँ सती का अंग गिरा है, जैसे वैष्णो देवी में माता जी का स्तन गिरा है, और नैना देवी में माता जी का नेत्र गिरा है, और चिंतपूर्णी में माता जी का चित्त गिरा है, नगरकोट में माता जी का धड़ गिरा है, ये धड़ को नगर कहते हैं।
गगर गिरा है, और नेपाल में जाके माता जी का दूल्हा गिरा है तो बुद्धेश्वरी के नाम से हुई है। कामरूप कामाख्या में माता जी की योनि गिरी है तो वह कामरूप कामाख्या है, इसलिए कामरूप कामाख्या है। इसी करके सिद्धपीठ 52 जगह माता जी का अंग गिरा है तो माता 52 पीठ में सिद्धपीठ हो गई है। ये सती का ही अंग है, सती के अंग से सिद्धपीठ हुई। उन्होंने तो दोबारा जन्म तो लिया लेकिन पुनः अपने शरीर को भी उन्होंने जगह 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 स्थापित किया है। यही तो भगवान की लीला है, परमात्मा की लीला है। हम लोग परमात्मा की लीला को समझते नहीं है और समझना चाहते नहीं है कि प्रभु की लीला क्या है, प्रभु ने कैसा किया है। कथा तो सुन लेते हैं लेकिन उसको जीवन में लेकर के उतारना नहीं चाहते हैं या उतारते नहीं हैं। इसीलिए कथा सुने तो जीवन में उतारे। भाई ये मन में सोचे कि भगवान ने ये लीला क्यों किया, किस कारण से किया है, इसलिए हमको भी किस प्रकार की लीला करना है। हम लोग भी तो लीला ही करते हैं ना, भगवान ने लीला किया, हम लोग भी सुबह से लेकर शाम तक कोई ना कोई लीला ही करते हैं। भले हम लोग कहते हैं काम काज बोलते हैं लेकिन ये सब लीला है। इसीलिए सोच समझ करके ही जीवन में चलना चाहिए। यही वेद पुराण और शास्त्र कहता है। तो आप लोगों ने राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनी, भगवती शताक्षी का भी आपने सुना है। शताक्षी के द्वारा सबके प्राण की रक्षा हो गई, अन्न की सागों की रक्षा हो गई, इसलिए शताक्षी भी बोलते हैं, शाकंभरी भी बोला जाता है, उनका कई नाम है। तो आज की कथा यही 4 बज गया है, आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है। 2 दिन की कथा और रह गई है और तो कल आप टाइम से आएंगे, टाइम से कथा श्रवण करेंगे। अभी एक छोटा से भजन गाएंगे, फिर एक कीर्तन गाएंगे, उसके बाद आरती होगी। आरती होने के बाद ऐसे रोज के तरह जो प्रसाद संतन की जय, सभी भक्तन की श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय
गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल कलश मंगाए जिनमें घोड़ी भंग कोरे ओ कोरे कोरे कलश मंगाए रे जिनमें घोड़ी भंग कोरे अरे घाल घाल के गौरा दे ये रे नशे में दंग शंकर जाय चुको पहाड़न में गौरा पार्वती के संग मन भर खा जा आग धतूरो घड़ी भर पी जाए भंग मन भर ओ मन भर खा जा रे आग धतूरो घड़ी भर खा जाए भंग तोल तोल के गणपत देव खावे रहे मजे में मस्त शंकर जाय चुको पहाड़न में गौरा पार्वती के संग पार्वती के पार्वती के संग गौरा पार्वती के संग शंकर जाय चुको पहाड़न में गौरा पार्वती के संग
तबला और तरंगी बाजे और बाजे बिदरंग तबला और ओ तबला और तरंगी बाजे और बाजे बिदरंग अरे कृष्ण जी की मुरली बाज रे राधा जी के संग संगर जाजू पहाड़न में गौरा पार्वती के संग पार्वती ओ पार्वती के संग गौरा पार्वती के संग शंकर जाजू पहाड़न में गौरा पार्वती के संग रे तुलसीदास आसे रघुबर की मन भोला के संग तुलसीदास ओ तुलसी